क्या आप जानते हैं, एक देवी ऐसी भी हैं जो बीमारियां देती हैं और उन्हें ठीक भी करती हैं। क्यों शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता और क्यों लोग ठंडा भोजन माता को भोग लगाते हैं? आज हम जानेंगे शीतला माता की रहस्यमयी और चमत्कारी कहानी, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वी पर एक भयानक बीमारी फैल गई थी। गांव-गांव में लोगों को तेज बुखार, फोड़े फुंसी और चेचक जैसी बीमारी होने लगी थी। बच्चे सबसे ज्यादा बीमार पड़ रहे थे। माताएं अपने बच्चों को गोद में लेकर रो रही थीं और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए। चारों ओर डर और दुख का माहौल था। तब लोगों ने ऋषि मुनियों से मदद मांगी। ऋषियों ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी होगी। ऋषि मुनियों ने जंगल में यज्ञ किया और देवताओं से प्रार्थना की कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति पृथ्वी पर आए जो लोगों को इन भयानक रोगों से बचा सके। उनकी प्रार्थना सुनकर आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक देवी प्रकट हुई। उनका चेहरा बहुत शांत और करुणामय था। वे लाल साड़ी पहनी थीं, उनके सिर पर सोने का मुकुट था और उनके चारों ओर दिव्य आभा चमक रही थी। वे गधे पर सवार थीं, उनके हाथ में झाड़ू, जल से भरा कलश और नीम के पत्ते थे। वही थी शीतला माता। माता ने लोगों से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें इन रोगों से बचाने आई हूँ, लेकिन तुम्हें साफ सफाई रखनी होगी और मेरे बताए नियमों का पालन करना होगा। माता ने लोगों को समझाया कि गंदगी और लापरवाही से बीमारियां फैलती हैं, इसलिए घर और आसपास साफ रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद माता ने एक विशेष नियम बताया। उन्होंने कहा कि साल में एक दिन शीतला माता का व्रत किया जाएगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाएगा और लोग एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन माता को भोग लगाएंगे। ये दिन शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाने लगा। लोगों ने माता का आदेश मान लिया और हर साल श्रद्धा से ये व्रत करने लगे। लेकिन उसी गांव में एक घमंडी महिला रहती थी। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। जब शीतला अष्टमी का दिन आया तो पूरे गांव में किसी ने भी चूल्हा नहीं जलाया। सभी लोग ठंडा भोजन माता को भोग लगा रहे थे। लेकिन उस महिला ने कहा, मैं बासी खाना क्यों खाऊं? मैं तो आज भी गरम गरम खाना बनाऊंगी। उसने माता के नियम की परवाह नहीं की और चूल्हा जलाकर गर्म भोजन बना लिया। कुछ ही दिनों बाद उसके घर में अचानक बीमारी फैल गई। उसके छोटे बच्चे को तेज बुखार और फोड़े फुंसी हो गए। बच्चा दर्द से रोने लगा। महिला बहुत डर गई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने शीतला माता के नियम का अपमान किया है। वो तुरंत रोते रोते शीतला माता के मंदिर पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, माता मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अज्ञानता में आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। महिला की सच्ची प्रार्थना सुनकर माता का हृदय पिघल गया। शीतला माता दयालु थी। उन्होंने उस महिला को क्षमा कर दिया और उसके बच्चे को आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे उसका बच्चा ठीक हो गया और गांव में फैली बीमारी भी समाप्त हो गई। उस दिन के बाद से पूरे गांव में शीतला माता की पूजा और भी श्रद्धा से होने लगी। आज भी भारत के कई स्थानों पर लोग शीतला अष्टमी के दिन घर की अच्छी तरह सफाई करते हैं, नीम के पत्ते रखते हैं और एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन माता को भोग लगाते हैं। लोग विश्वास करते हैं कि शीतला माता अपने भक्तों को रोगों से बचाती हैं और परिवार में सुख शांति बनाए रखती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शीतला माता के हाथ में झाड़ू, नीम की पत्तियां और ठंडे पानी का मटका क्यों होता है और वे गधे पर ही क्यों सवार होती हैं? दरअसल शीतला माता को रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। माता के हाथ में झाड़ू इस बात का प्रतीक है कि वे संसार से गंदगी और बीमारियों को दूर करती हैं। नीम की पत्तियां औषधि का प्रतीक है, क्योंकि नीम को प्राचीन काल से रोगों को दूर करने वाली प्राकृतिक दवा माना जाता है। उनके हाथ में ठंडे पानी का मटका होता है, जो बुखार और पीड़ा से राहत देने वाली शीतलता का प्रतीक है। और माता गधे पर सवार होती हैं, जो सादगी, धैर्य और कष्टों को दूर ले जाने का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए लोग श्रद्धा से शीतला माता की पूजा करते हैं और उनसे स्वास्थ्य और रोगों से रक्षा का आशीर्वाद मांगते हैं। शीतला माता को आमतौर पर ठंडा यानी बासी नहीं, बल्कि पहली से बना और ठंडा किया हुआ भोजन का भोग लगाया जाता है। ये खास तौर पर शीतला अष्टमी के दिन किया जाता है। उस दिन परंपरा के अनुसार घर में नया गर्म खाना नहीं बनाया जाता। शीतला माता को लगाए जाने वाले मुख्य भोग पूड़ी यानी एक दिन पहले बनी, हलवा, दही, चावल, मीठे चावल, गुड़, चना या चने की दाल, रबड़ी या खीर पहले से बनी और ठंडी। मान्यता है कि सच्चे मन से भोग लगाने पर शीतला माता अपने भक्तों को बीमारियों से बचाती हैं और घर में सुख शांति देती हैं। तभी से लोग शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन बनाकर माता को भोग लगाते हैं और व्रत करते हैं,
ताकि घर परिवार को रोगों से बचाव मिले। बोलो शीतला माता की जय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।